सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे की कुर्बानी देने से पहले पहले खुद की कुर्बानी दी। बेटे को कुर्बान करने से पहले पहले खुद को अल्लाह की राह पे कुर्बान किया। जवानों, अगर हमने भी अच्छे तरीके से ये सुन्नत अदा करनी है, अगर हमने भी अच्छे तरीके से कुर्बानी करनी है, तो बकरा ज़िबा करने से पहले पहले, बकरा कुर्बान करने से पहले पहले खुद को अल्लाह की राह पे कुर्बान करना होगा। पहले खुद की कुर्बानी देनी होगी। भाई, खुद को ज़िबा नहीं करना, अपने गले की कुर्बानी नहीं देनी। खुद की कुर्बानी का मतलब ये है कि अपने कीमती वक़्त की कुर्बानी देनी। पूरी रात तू शैतान के साथ लड़ता रहा, पूरी रात तू शैतान की गिरफ्त में रहा, पूरा दिन पूरी रात तू हलाल और हराम की तमीज किए बगैर कमाता रहा, खिलाता रहा। पूरी रात तूने शैतान को इतना खुश किया, इतना खुश किया कि पूरी रात तुझे शैतान ने अपने पिंजरे में बिठाए रखा। गफलत सर पर इतनी हावी हुई कि सुबह फजर की नमाज भी तुझे नसीब ना हुई, फजर के क़याम भी तुझे नसीब ना हुए, फजर की रुकू भी तुझे नसीब ना हुए, सुजूद भी तुझे नसीब ना हुए। लेकिन जब घड़ी की टिक टिक ने 8 बजाई तो तूने उठाई छुरी, लिटाया बकरा, ज़िबा करके कहा, जी मैंने भी अल्लाह की राह में कुर्बानी कर दी है। मियाँ, अल्लाह तेरी कुर्बानी कबूल फरमाए। अगर काश कि तू रात की तारीकी में उठ के अल्लाह के हुजूर झुकता, क़याम करता, रुकू करता, सुजूद करता, अपने कीमती वक़्त की कुर्बानी भी दे देता। तहज्जुद पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद जब घड़ी की टिक टिक 8 बजाती, फिर तू उठाता छुरी, लिटाता बकरा, फिर तेरे बकरे की गर्दन से निकला खून जमीन पे बाद में जाता, अल्लाह तेरी कुर्बानी पहले कबूल फरमा लेता। खुद को अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दो, अपने कीमती वक़्त को अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे की कुर्बानी देने से पहले पहले खुद को अल्लाह की राह पे कुर्बान किया, अपने माल को अल्लाह की राह पे कुर्बान किया, अपनी सारी दौलत को अल्लाह की राह पे कुर्बान किया, फिर जाकर अपने बेटे की कुर्बानी दी, फिर जाकर अपने बेटे को अल्लाह की राह पे कुर्बान किया। एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, मैं तेरे खलील को आजमाना चाहता हूँ, मैं तेरे खलील का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो तेरे साथ कितनी मोहब्बत करता है, वो तेरे नाम के साथ कितनी मोहब्बत करता है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जा मेरे खलील को आजमा ले, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नीचे उतरे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर के करीब खड़े होके आपने बुलंद आवाज से खूबसूरत आवाज में कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना तो दौड़ते हुए, भागते हुए घर से बाहर निकले कि देखूं तो सही, इतनी खूबसूरत आवाज में मेरे करीम रब का नाम लेने वाला कौन है, जो इतनी खूबसूरत आवाज में मेरे यार का नाम लेने वाला कौन है, जाऊं उसकी ज़ियारत तो करूं। आप जब घर से बाहर निकले तो देखा दूर से एक शख्स खड़ा है, था तो वो हजरत जिब्रील इंसानी रूप में आया हुआ था, काफी दूर खड़ा है, अल्लाह का नाम ले रहा है। आप उसके करीब गए, कहा, मियाँ मेरे यार का नाम तूने लिया है? उसने कहा, जी मैंने लिया। कहा, यार एक बार फिर जरा सुनाना मेरे करीम रब का नाम, मेरे महबूब का नाम एक बार फिर से सुनाना, तेरी आवाज़ बड़ी दर्दनाक है, दिल को छू लेने वाली तेरी आवाज़ है, और मेरे करीम रब का नाम, मेरे यार का नाम तेरे मुंह में जचता है, यार एक बार फिर से मेरे यार का नाम लेना। उसने कहा, नहीं जी अब ऐसे नहीं लूँगा, पहले मुझे बताओ कि बदले में मुझे क्या दोगे। आपने फरमाया, तुझे 1000 बकरी दी जाएगी। क्या 1000 बकरी दी जाएगी अगर एक बार मेरे यार का नाम मुझे सुना दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने करीम रब का नाम सुनते ही जमीन पे गिरे, बेहोश हो गए। आपकी होश मुबारक जाती रही। थोड़ी देर के बाद जब आपको होश आया तो देखा कि वो शख्स बकरियां लेके काफ़ी आगे चला गया था। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर उसके पीछे भागे, उसके करीब गए, जाकर कहा, मियाँ और जाते जाते एक बार फिर मेरे करीम रब का नाम तो सुना के जा, जाते जाते एक बार फिर मेरे यार का नाम ले ले। उसने कहा, नहीं जी बदले में क्या दो? कहा, 1000 बकरी और भी दे दो। हाय हाय, कितना इश्क है अल्लाह के नाम के साथ। अल्लाह के नाम के इश्क का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मुझे बताओ तो सही,
اللہ کی ذات کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہوں گے حضرت ابراہیم، کتنا عشق کرتے ہوں گے حضرت ابراہیم۔ کہا میاں جا تو رہا ہے، اور جاتے جاتے آخر میں ایک بار تو میرے یار کا نام سنا کے جا۔ کہا بدلے میں کیا دو؟ کہا 1000 بکری اور بھی دو۔ اللہ، یہ سامنے کھڑی ہے، لے جا، جاتے جاتے ایک بار میرے یار کا نام لے۔ اس نے پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کریم رب کا نام سنتے ہی آپ پھر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ عشق الہی میں اس قدر فنا ہوئے، عشق الہی میں خود کو اس قدر قربان کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، زمین پہ گر گئے۔ جب تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آئی تو دیکھا وہ شخص بکریاں لے کے کافی آگے جا چکا تھا۔ اب بکریاں ختم ہو گئی تھیں اور مال تھا لیکن کافی دور تھا۔ حاضر میں جو بکریاں تھیں وہ تو دے دی گئی تھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ 2000 بکریاں لے کے کافی آگے جا چکا ہے تو آپ پیچھے دوڑ پڑے۔ جب اس کے قریب گئے فرمایا میاں جاتے جاتے ایک بار تو میرے کریم رب کا نام لے کے جا۔ اس نے کہا بدلے میں کیا دو؟ اب بدلے میں اور بکریاں تو تھیں نہیں، بدلے میں کیا دیتے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا جی میں آپ کے رب کا نام ایک بار پھر سے آپ کو سنا دیتا ہوں، بتاؤ تو صحیح بدلے میں کیا دو؟ اب بدلے میں کیا دو گے؟ یہ سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام رو کر فرمانے لگے میاں اور تجھے بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی بھی تو ضرورت ہوگی نا، اور ساری زندگی میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا، بس تو مجھے یہی سناتے رہنا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ساری زندگی تیری بکریاں چراتا رہوں گا، تو اجرت کی جگہ میرے سامنے میرے یار کا نام لیتے رہنا۔ اس دن بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں کامیاب ہوئے، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ بیٹے کو قربان کرنے سے پہلے خود کو اللہ کی راہ پہ قربان کیا، اس کی الہی میں فنا کیا ہے۔ جب ایک بار اللہ کا نام سنتے تھے تو تڑپ اٹھتے تھے، کانپ جاتے تھے۔ اس قدر تو تھی اللہ کے نام کے ساتھ محبت، اللہ کے نام